भारत में लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं और इसमें से मिडिल क्लास लोगों की संख्या 100 करोड़ से ऊपर है। यानी कि हमारा इंडिया आधे से ज़्यादा मिडिल क्लास है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारा इंडिया मिडिल क्लास क्यों है? अमेरिका में लगभग 35 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ पर मिडिल क्लास लोगों की संख्या बहुत कम है। तो फिर ऐसा कौन सा रीज़न है कि हमारे इंडिया के लोग आधे से ज़्यादा मिडिल क्लास हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि पुअर, मिडिल क्लास और रिच कहते किसे हैं। पुअर यानी कि जिसकी मंथली सैलरी 10,000 से नीचे हो। मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली सैलरी 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक हो। रिच यानी कि जिसकी मंथली सैलरी 2.5 लाख से अनंत हो। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि जब मिडिल क्लास की मंथली सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर वो मिडिल क्लास कैसे रहा? देखिए, मिडिल क्लास में अभी 3 कैटेगरी आती है। पहली होती है लोअर मिडिल क्लास, जिसकी मंथली इनकम 10,000 से 20,000 तक की होती है। दूसरी होती है मिडिल क्लास, जिसकी मंथली सैलरी 10,000 से लेकर 60,000 तक की होती है। और तीसरी होती है अपर मिडिल क्लास, जिसकी मंथली सैलरी 60,000 से लेकर 2.5 लाख तक होती है। फ्यूचर में मिडिल क्लास लोगों का रहन-सहन कैसा होगा? मिडिल क्लास लोग अमीर होंगे या फिर वो और भी ज़्यादा डाउन चले जाएंगे? मिडिल क्लास लोग अब ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जिसका खामियाजा उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। तो आखिर सवाल यही आता है कि मिडिल क्लास लोग और भी ज़्यादा डाउन क्यों हो रहे हैं? मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि उनके फैमिली में कोई एक कमाने वाला होता है और 3 से 4 लोग खर्च करने वाले होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये मिलते हैं और उसके घर में 4 लोग खर्च करने वाले हैं, तो आप चारों के हिस्से में बराबर बराबर पैसे बांट दीजिए। तो उस व्यक्ति के हिस्से में आए 5,000 रुपये, यानी कि वो व्यक्ति 20,000 रुपये महीना नहीं कमा रहा है, बल्कि वो व्यक्ति 5,000 रुपये महीना कमा रहा है। अब आप सोच ही सकते हो कि 5,000 रुपये में वो इंसान क्या कर लेगा। और इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली और भी ज़्यादा डाउन होती जा रही है। नंबर 2, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना। मिडिल क्लास लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि वो सैलरी आते ही शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये पैसे मैं फ्यूचर में काम आएंगे, बल्कि मिडिल क्लास व्यक्ति हमेशा शौक पूरे करने में लगा रहता है। कभी वो EMI पर फ़ोन ले आता है, कभी वो EMI पर टीवी ले आता है, और इसी वजह से मिडिल क्लास व्यक्ति ज़िंदगी भर डाउनफॉल का शिकार होता रहता है। मिडिल क्लास एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अगर कोई इंसान फंस गया तो वो ज़िंदगी भर अमीर नहीं बन पाएगा। नंबर 3, पढ़ाई पर ध्यान लगाना। मिडिल क्लास लोग ये जानते हैं कि अगर उनका बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना ही कामयाब होगा। मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में बचपन से ये बातें डाल दी जाती हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मिडिल क्लास लोग हंसते हंसते एजुकेशन ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मिडिल क्लास लोग तब तक अमीर नहीं बन सकते हैं जब तक वो एजुकेशन ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे। अब मिडिल क्लास लोगों को एजुकेशन के नाम पर एक गंदे ट्रैप में फंसाया जा रहा है। हमको ज़िंदगी भर गरीब ही रखा जा रहा है। एजुकेशन की वजह से ही हम लोग 20 की उम्र तक कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। मिडिल क्लास लोगों को हमेशा से ही अंधेरे में रखा जा रहा है। उन्हें कोई ये बोलने वाला नहीं है कि अगर तुम्हारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी तो वो 25 साल की उम्र के बाद क्या कर लेगा। वो अपनी बीवी को संभालेगा या फिर कोई काम करेगा। और इसलिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप केवल उन्हीं कामों पर ध्यान लगाइए जिस काम को आप फ्यूचर में करना चाहते हो। आप केवल उसी काम पर फोकस करो, उसी काम पर ध्यान लगाओ। फालतू फालतू किसी भी काम पर ध्यान मत लगाओ। अगर आपने अपने इंटरेस्ट को छोड़कर किसी और चीज़ पर ध्यान लगाया तो आपका इंटरेस्ट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और आप सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकते हो। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। अगर वो स्किल्स आपके पास हैं तो आपको कामयाब बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। बिना फालतू आप इस एजुकेशन ट्रैप में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि ये ट्रैप आपको केवल नौकरी दे सकता है, लेकिन ये आपको कभी भी मालिक नहीं बना सकता है। इसलिए इस ट्रैप से बाहर रहो और कामयाब बनो। नंबर 4, मिडिल क्लास रहने का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो है टाइम से पहले शादी। हमारे इंडिया में लोग बस इतना ही जानते हैं कि अगर लड़के की उम्र 18 से ऊपर हुई तो उसकी शादी कर दो, चाहे उसका फ्यूचर कैसा भी हो। इससे उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे MP में तो लोग 18 से पहले शादी कर देते हैं, और इसलिए हमारा जो राज्य है वो बहुत ज़्यादा पीछे है। आप अमेरिका में जाकर देखिए, वहाँ पर पहले करियर है, उसके बाद शादी है, और इसलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अगर आप इन 4 पॉइंटों को अपने दिल दिमाग में बैठा लोगे तो आप बहुत जल्द इस ट्रैप से बाहर निकल जाओगे। तो याद रखना, पहला पॉइंट था कि घर में कोई एक कमाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि घर में 2 या 3 लोग कमाने वाले होने चाहिए। नंबर 2, बिना सोचे समझे पैसा खर्च मत करो। नंबर 3, पढ़ाई पर इतना ही फोकस मत करो कि तुम्हारे माँ बाप की पूरी संपत्ति खत्म हो जाए। नंबर 4, टाइम से पहले शादी मत करो। अगर आपने 4 पॉइंटों को फॉलो कर लिया तो आप इस ट्रैप से बहुत जल्द बाहर निकल जाओगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी।